अतीक अहमद के फाइनेंसर की मौत, खुलेंगे सारे काले राज। राजू पाल की हत्या बना अतीक का काल। अतीक अहमद को तो आप जानते ही होंगे, वो गैंगस्टर जिसके नाम से अच्छे अच्छे काब जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आपको बता दें कि खबर आई है कि अतीक अहमद के फाइनेंसर नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। फाइनेंसर मोहम्मद नफीस उर्फ नफीस बिरयानी को रविवार को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक आया था। सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक आने के बाद नफीस बिरयानी को प्रयागराज के सेंट्रल जेल से जिले के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। आपको बता दें कि नफीस बिरयानी प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद था। प्रयागराज प्रशासन द्वारा इसके मौत की पुष्टि की गई है। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसकी तबीयत खराब होने पर रविवार की शाम को एसआरएन हॉस्पिटल में जेल प्रशासन द्वारा दाखिल कराया गया था, लेकिन उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया है। मुठभेड़ के दौरान हुआ था गिरफ्तार। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में नफीस बिरयानी आरोपी था और उसे 22 नवंबर की देर शाम पुलिस की नवाबंगज थाना क्षेत्र के आनापुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। फाइनेंसर नफीस बिरयानी 50,000 इनामी भी था। आपको बता दें कि पुलिस एनकाउंटर के दौरान नफीस के पैर में गोली लगी थी। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस हिरासत में ही उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद बीते 9 दिसंबर को उसे इलाज के बाद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। सूत्रों की माने तो नफीस पहले प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में पान की दुकान चलाया करता था। इसके बाद उसका संपर्क अतीक के भाई अशरफ से हुआ था, जिसके बाद उसने बिरयानी की दुकान खोली थी। पुलिस के अनुसार नफीस के 1 महीने की कमाई करीब 2 करोड़ रुपए थी। इसका एक बड़ा हिस्सा वो हर महीने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पहुंचाता था। बता दें कि इसी साल 16 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ अहमद का मर्डर हुआ था। आपको बता दें कि अतीक अहमद का जन्म साल 1962 में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसके पिता टांगा चलाते थे। आपको बता दें कि अतीक अहमद के उत्थान और पतन की कहानी बॉलीवुड थ्रिलर की तरह है। सूत्रों के अनुसार अतीक को गरीबी से नफरत थी और हाई स्कूल की परीक्षा में असफल होने के बाद उसने अपने तरीके से गरीबी मिटाने की कोशिश की। शुरुआत में अतीक ट्रेनों से कोयला चुराकर बेचता था और उससे पैसा कमाता था। कई बार तो रेलवे स्क्रैप के लिए सरकारी आवेदन से ठेका हासिल करने के लिए ठेकेदारों को धमकी भी दी थी। साल 1979 में महज 17 साल की उम्र में अतीक पर इलाहाबाद में हत्या का पहला आरोप लगा था। इसके बाद जल्द ही वो यूपी में कई गैंगस्टरों का गिरोह चलाने लगा। दबदबा धीरे धीरे फूलपुर और कौशाम्बी सहित आसपास के इलाकों में फैल गया। साल 1989 की बात है जब अतीक अहमद के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शौकत इलाही को पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। इसके बाद अतीक अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन गया। आपको बता दें कि अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा और अपने पहले चुनाव में जीत दर्ज की थी। अतीक का राजनीतिक सफरनामा। अतीक अहमद जब 1989 में निर्दलीय सीट से विधायक बना तो इसका कद और बड़ा हो गया। इसके बाद उसने साल 1989 से 2002 तक लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। पहली 3 बार निर्दलीय के रूप में, फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में और अंत में अपना दल के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। अपना दल के उम्मीदवार के रूप में जीतने के 1 साल बाद तक अतीक अपना दल से जुड़ा रहा। उसके बाद दोबारा अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में वापस चला गया और 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट जीती। हालांकि इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को खाली करना पड़ा था, जिसके बाद राजू पाल की हत्या की घटना के वारदात का जन्म हुआ था। राजू पाल की हत्या बना अतीक का काल। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक को 2005 में राजू पाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि 3 साल बाद जमानत मिल गई। जानकारों का कहना है कि अतीक चाहे जेल में रहा हो या बाहर, उसने उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड पर अपना बोलबाला बनाए रखा और ये सुनिश्चित किया कि उसके लोग भी सुरक्षित हो।
अतीक पर मदरसा के कुछ छात्रों के सामूहिक बलात्कार में कथित रूप से शामिल अपने आदमियों को बचाने का आरोप लगाया गया था। इससे आक्रोश फैल गया और समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। ये उस समय की बात है जब बीएसपी चीफ मायावती यूपी के सत्ता में लौटी थी। आपको बता दें कि जब पुलिस ने अतीक और उसके भाई पर दबाव बनाया, अतीक ने 2008 में आत्मसमर्पण किया और जेल चला गया। जब राजनीति में पकड़ होने लगी ढीली, अतीक प्रतापगढ़ से अपना दल के उम्मीदवार के रूप में 2009 के संसदीय चुनाव भी हार गए थे। लेकिन चुनावी हार का मतलब ये नहीं था कि उसका दबदबा कम हो गया था। 2012 यूपी विधानसभा चुनाव में जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो अतीक ने जेल से नामांकन भरा। उसने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें कि 10 जजों ने उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि 11वें जज ने उसके मामले को सुना और उसे जमानत दे दी। हालांकि वो राजू पाल की पत्नी पूजा पाल से चुनाव हार गया। यूपी में समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के 1 साल बाद 2013 में अतीक को रिहा कर दिया गया। उसके बाद अतीक चुनाव हारता चला गया, लेकिन उसके गैंगस्टर वाले स्वरूप वैसे के वैसे ही थे। दिसंबर 2016 में अतीक और उसके सहयोगियों ने एक ईसाई अल्पसंख्यक संस्थान के कर्मचारियों पर हमला किया। उन्होंने 2 छात्रों को नकल करते पकड़े जाने के बाद परीक्षा देने से रोक दिया था। ये सारे करतूत कैमरे में कैद हो गए थे। जनवरी 2017 में जब अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से समाजवादी पार्टी का कंट्रोल ले लिया तो अतीक का समाजवादी पार्टी से रिश्ता ढीला पड़ गया। अपराधी से नेता बने अतीक से अखिलेश दूर रहना चाहते थे। अतीक को गिरफ्तार नहीं करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद अतीक की गिरफ्तारी हुई और तब से अतीक जेल में था। मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार में यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपराधियों के साम्राज्य को ध्वस्त करने का वादा किया। जेल से भी रहा अतीक का खौफ। अतीक को उसके गढ़ इलाहाबाद से राज्य की देवरिया जेल ले जाया गया। देवरिया जेल में अतीक ने अपना साम्राज्य चलाया और एक व्यापारी मोहित जायसवाल का अपहरण कराकर जेल में बुलवाया। उससे संपत्ति के कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करवाए गए और बेरहमी से पिटाई भी की। इसके बाद अतीक को बरेली जेल ले जाया गया, लेकिन जेल अधीक्षक डर गए और उसे वहां नहीं रखना चाहते थे। अप्रैल 2019 में कड़ी सख्ती के बीच योगी सरकार ने अतीक को प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया। इस समय तक सुप्रीम कोर्ट ने देवरिया जेल मामले में अपना फैसला सुना दिया और अतीक को गुजरात के साबरमती जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया। अतीक के बुरे दिन कैसे शुरू हुए? अतीक अहमद के खिलाफ जबरन वसूली, अपहरण और हत्या सहित 100 से अधिक मामले दर्ज थे। राजू पाल की हत्या के एक गवाह उमेश पाल के अपहरण में उसे पहली बार सजा पिछले महीने मिली थी। विडंबना ये रही कि उमेश पाल की हत्या के 1 महीने बाद सजा सुनाई गई। अतीक अहमद का अपराध और राजनीति के बीच गहरी पकड़ रही है। हालांकि वो अपनी राजनीति से ज्यादा अपराध के लिए जाना जाता था। उसने अपने अंडरवर्ल्ड साम्राज्य को बचाने और विस्तार करने के लिए चतुराई से राजनीति का इस्तेमाल किया था। जेल में उसका रहना लंबा हो रहा था। यही वजह है कि अतीक ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा में शामिल करा दिया। हालांकि ये उसकी चतुराई काम नहीं आ पाई थी। उमेश पाल की हत्या के आरोप में नामित होने के कारण उसे आगामी मेयर चुनावों में टिकट से वांछित कर दिया गया था। आज के स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए फिर लौटेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।